तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, जहां पर हम कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस लेसन में हम शुरुआत करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और पोलराइजेशन फिनोमिनन क्या होता है। ये दोनों जो चीजें हैं वो कैपेसिटेंस को हमें समझने में मदद करेंगी। देन वी विल स्टडी अबाउट अ स्पेशल टाइप ऑफ कैपेसिटर जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर हम ये देखेंगे कि एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ता है। एंड देन वी विल सी कैपेसिटर्स को कंबाइन करने पे कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है। एंड फाइनली वील सी हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज अंडरस्टैंडिंग कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और पोलराइजेशन क्या फिनोमिनन है। तो अ डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट अ नॉन कंडक्टिंग मटीरियल। इसको हमने पढ़ा है, नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स को हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी बुलाते हैं, राइट। और क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब ये है कि इसमें नेग्लिजिबल चार्ज कैरियर्स हैं, इतने कम होते हैं कि हम मान सकते हैं कि जीरो चार्ज कैरियर्स हैं। सो अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज दैट उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकती है, लेकिन क्योंकि उसमें चार्ज कैरियर्स नहीं है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं कर सकता। सो डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल which allows electric field to pass through it but cannot conduct electric current. In the last lesson we had seen that in a conductor जब हम external field लगाते हैं, the first thing that happens is क्योंकि उसमें चार्ज कैरियर्स बहुत फ्री टू मूव होते हैं, सारे चार्ज कैरियर्स टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द कंडक्टर अलाइन हो जाते हैं। इसके वजह से एक इंटरनल फील्ड सेटअप हो जाता है जो एक्सटर्नल फील्ड को काउंटर करता है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्ज कैरियर्स है, बिकॉज इट्स अ कंडक्टर, ऑल द चार्ज कैरियर्स आर फ्री टू मूव। इंटरनल फील्ड इतना बड़ा हो पाता है कि वो एक्सटर्नल फील्ड को बैलेंस करके फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर को जीरो बना पाता है। लेट्स टेक द केस ऑफ व्हाट हैपेंस इन अ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, देयर इज ऑब्वियसली अ डाइपोल मोमेंट दैट इज देयर इनसाइड। Now, what happens when this external field is increased is that in a dielectric, क्योंकि चार्ज कैरियर्स कम होते हैं, there is not a lot of charges to move to one end and to the other. So charges move होते हैं, दोनों साइड में सेटल हो जाते हैं, but it is not the entire set of charge carriers क्योंकि सब free to move नहीं होते। तो इसमें भी एक इंटरनल फील्ड सेटअप होता है, बट ये इंटरनल फील्ड उतना बड़ा नहीं होता है जितना कंडक्टर में होता है, बिकॉज द चार्जेस आर नॉट सो फ्री टू मूव। Because of this, the external field minus the internal field is not equal to zero, और इसी की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक फील्ड एग्जिस्ट करता है। कंडक्टर में हमेशा फील्ड अंदर जीरो होता है, बट डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड कैन बी नॉन जीरो। Now, this field being non-zero is characterized by a term called polarization. पोलराइजेशन का मतलब क्या है? पोलराइजेशन का मतलब है कि एक डाइलेक्ट्रिक में पोल्स बनाना। सो क्लियरली, फॉर इंस्टेंस, व्हेन वी व्हाट वी जस्ट सॉ इज दैट इसमें चार्जेस फ्री टू मूव नहीं होते, राइट। सो सिर्फ जो एंड के चार्जेस हैं वही मूव कर पाते हैं टुवर्ड्स बोथ द साइड्स ऑफ द कंडक्टर, राइट। तो बीच में न्यूट्रल रहता है एंड एंड्स में पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, एंड देयर इज अ फील्ड दैट गोज फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। हेंस देयर आर पोल्स क्रिएटेड, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स है जो ब्लू पोर्शंस में हाईलाइटेड है। बीच में भी देयर आर चार्ज कैरियर्स बट दे आर नॉट फ्री टू मूव, और वो प्लस और माइनस उसमें साथ में आ जाते हैं, हेंस दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। इसी की वजह से एक तरफ एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव चार्ज है। इस चीज की वजह से एक डाइलेक्ट्रिक में एक नेट डाइपोल मोमेंट आता है जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं। और ये जो डाइपोल मोमेंट है, इसको हम वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल से डिवाइड करें तो हमको एक क्वांटिटी मिलती है जिसको पोलराइजेशन बुलाते हैं, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल पी। अब लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स के लिए कैपिटल पी की एक एक्सप्रेशन होती है जो ये बताता है कि वो पोलराइजेशन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे डिपेंड करता है। सो सबसे पहले यहाँ पे दो नए टर्म्स हैं, लीनियर आइसोट्रोपिक। लीनियर आइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि एक लीनियर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स में अलग अलग डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज अलग होती है कि एक्स एक्सिस में मूव करो तो उसकी वैल्यू ऑफ
अ सर्टेन प्रॉपर्टी कैन बी डिफरेंट, वाई एक्सिस में दूसरी वैल्यू हो सकती है उसी प्रॉपर्टी की, और जेड में अलग अलग हो सकती है. बट in linear isotropic it will be equal in the linear direction. And linear isotropic dielectric के लिए the polarization P जो हमने पढ़ा, which is nothing but the dipole moment per unit volume, is nothing but a constant chi e into the electric field. So polarization is proportional to the electric field, or constant of proportionality is chi e. So like I told you, polarization हमेशा parallel to the applied electric field होता है, और मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पे. तो हम ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक बुलाते हैं. नाउ ये जो काई ई है, सो फॉर मेनी ऑफ यू माइट थिंक दैट दिस इज एक्स ई. ये ग्रीक लेटर काई है, इट इज नॉट एक्स. काई ई इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम. अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म साउंड कर रहा होगा, सो टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड आप ये समझ सकते हैं कि काई ई अगर इंक्रीज होता है तो मटेरियल के पोलराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और काई ई कम होता है तो मटेरियल के पोलराइज होने की टेंडेंसी कम हो जाती है. सो काई ई इज अ मेजर ऑफ कोई भी मटेरियल कितने अच्छे से पोलराइज हो सकता है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स. एक टाइप ऑफ डाइइलेक्ट्रिक है पोलर डाइइलेक्ट्रिक, और दूसरा है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक. पोलर डाइइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले भी देयर इज अ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद तो पोलराइजेशन होता ही है. पोलर डाइइलेक्ट्रिक में पहले ही देयर इज सम पोलराइजेशन दैट एग्जिस्ट्स इन द मॉलिक्यूल. एग्जांपल है इसके HCl और H2O. हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि बोथ ऑफ दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स. HCl में तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, दैट्स व्हाई इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल. एंड H2O बिकॉज इट्स एन angular molecule, that's why it has a net dipole moment. Non-polar dielectric में before applying an electric field there is no polarization. Example of non-polar dielectrics are hydrogen and oxygen, examples of linear species जहां पे क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, कोई डाइपोल मोमेंट भी है नहीं. So let's see how a non-polar dielectric functions. किसी भी नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक में आप देख सकते हैं बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल साथ में है. शुरुआत में इनकी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, एंड जैसे आपने देखा इमीडिएटली ऑन एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड द इंडिविजुअल डाइपोल्स अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. वो सारे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में अलाइन हो गए, जबकि शुरुआत में ऐसी कोई अलाइनमेंट नहीं थी. ऑल ऑफ देम वर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, एंड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में पोलराइजेशन हुआ है. For a polar dielectric, what happens in a polar dielectric is, as you can see, before applying an electric field, बहुत सारे डाइपोल्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है. नॉन पोलर में सेपरेटेड नहीं थे, इसीलिए देयर वाज नो डाइपोल इनिशियली, देयर वाज नो पोलराइजेशन इनिशियली. मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इमीडिएटली ऑल ऑफ दीज डाइपोल्स अरेंज देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पोलराइजेशन होता है, that means polarization is also in the direction of the positive x-axis. So I hope you understood the difference between polar dielectric and non-polar dielectric. So dielectrics और polarization से closely linked concept है the concept of bound charge. तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि किसी भी dielectric में what happens is सारे चार्ज एक साइड की तरफ कभी मूव नहीं करते, because in a conductor we saw that पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग ही हो जाते हैं, और सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ चले जाते हैं और सारे पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ चले जाते हैं. बट इन अ डाई इलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इतने फ्री टू मूव नहीं होते हैं, दे आर बाउंड टू ईच अदर. तो जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज है. कुछ ही चार्ज है जिसका पॉजिटिव एंड एक तरफ पहुंच पाता है, नेगेटिव एंड दूसरी तरफ पहुंच पाता है. बाकी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, दे आर टुगेदर ओनली. एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के साथ होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं. सो ये जो हमको दिख रहे हैं इतने सारे चार्जेस जो अलाइंड हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज होकर जीरो चार्ज के बराबर ही है. तो ये जो पूरा सेटअप है, आई कैन अज्यूम दैट जो बीच के जो भी चार्जेस है वो नेट चार्ज उसका जीरो ही है, राइट? बिकॉज एनीवे द पॉजिटिव चार्जेस गेट कैंसल्ड बाय द नेगेटिव चार्ज.
सो ये जो पूरा डाई इलेक्ट्रिक है, इट इज इक्विवेलेंट टू लेफ्ट साइड में थोड़ा नेगेटिव चार्ज है, बीच में इवन दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं और वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए हम मान के चलते हैं कि बीच में कोई चार्ज नहीं है और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव चार्ज है। एंड दिस व्हाट हैपेंस हियर बेसिकली हैपेंस बिकॉज जो बीच के चार्जेस है डाई इलेक्ट्रिक के वो बाउंड हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रीली। सो दिस इज अ कोर आइडिया दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक डाई इलेक्ट्रिक पे लगाएं तो सारे चार्जेस मूव नहीं हो पाते हैं, बस कुछ कुछ चार्जेस ही मूव होते हैं, और बीच में चार्ज के होने के बावजूद क्योंकि वो बाउंड है हम अज्यूम कर सकते हैं कि बीच का नेट चार्ज 0 है। तो इसका मतलब यह है कि जो सरफेस है द एक्सट्रीम एंड्स, वहां पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा पी डिनोट करूंगा, और दूसरी तरफ एन इक्वल बट ऑपोजिट साइन का सरफेस चार्ज है उसको माइनस सिग्मा पी डिनोट करूंगा। एंड द फील्ड विल ऑब्वियसली, इंटरनल फील्ड जो ई इंटरनल है, इट विल ऑब्वियसली बी देयर from the right side to the left side, from the positively charged part to the negatively charged part, because that is how field works. और ये E in less than E होगा, क्यों? क्योंकि in case of a dielectric सारे चार्जेस मूव नहीं हो पाते हैं, तो जो एक्सटर्नल चार्ज है वो काफी बड़ा होता है और इंटरनल चार्ज कंप्लीटली उसको मैच नहीं कर पाता है, क्योंकि सारे चार्ज मूव नहीं हो पाते, only a few of those charges are able to reach the surface. Hence E internal is always less than E in case of a dielectric.